अकेली आई थी और वो प्रथम बार 10/3/2023 को नेपाल में आई थी और लगभग ये 7 दिन के करीब ये वहां जो है ना इसका स्टे था। उस स्टे के दौरान ये भारत की सीमाओं में इसने एंट्री की है, भारत की सीमाओं में ये घुसी है और सचिन इसको लेके आया है और इसने पूरी रेकी की है कि किस प्रकार जो है बॉर्डर को। दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, गुलाम अजहर के बारे में और आपको सीमा अजहर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खास अपडेट जो है वो जानने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, समय जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और गुलाम अजहर जो है वो अगले महीने की 9 या 10 तारीख को जो है बहुत जल्द हिंदुस्तान में पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं, जब से ये बात जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि गुलाम अजहर जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, तब से सीमा अजहर के जो होश है वो उड़ गए हैं। उसका दिमाग जो है काम करना उसने बंद कर दिया है। आखिर इसमें पूरी सच्ची कहानी क्या है, पूरी घटना क्या है, वो हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर जो अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, सबसे पहले हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अपडेट जो है वो आपको जानने को मिलेंगे। और जितने भी गुलाम अजहर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुँच सके। देखिए, जैसा कि पूरे देश को इस बात का पता चला है कि जो मेरे से इसका एक इलीगल फ्रेंड पाकिस्तान में था, जब ये पाकिस्तान छोड़ के भारत में आई सीमा हैदर, उस वक्त वहां पर एक जिस प्रकार से यहाँ सचिन को गच्चा दे करके बहकाकर फुसलाकर और उसको गुमराह करके उसके साथ ये रह रही है और सचिन भी इसके साथ अपराध करने पर तुला हुआ है, इसको भारत में घुसाया है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी व्यक्ति है वो व्यक्ति वहां पर अच्छी जगह जब नौकरी करता है, इसके साथ इलीगल रूप से वो वहां पर रह रहा था और रात दिन इसके साथ वहां पर वो रहता था। उसने मुझे इनपुट दिया कि किस प्रकार ये महीने में 15-15 दिन और 10-10 दिन आर्मी कैंप्स में जहां पर ट्रेनिंग होती है, जो इसका चाचा वहां पर ट्रेनिंग देता है, ट्रेनर है, बड़े अधिकारी तक को वहां पर ट्रेनिंग होती है, ये 15-20 दिन वहां रह के आती थी और वहां ना बच्चों को लेके जाती थी ना किसी अन्य जानकार व्यक्ति को लेके जाती थी। और जिस रिक्शा वाला इसको लेके जाता था और वापस लेके आता था, जब इसका वापसी का समय होता था, आज तक उस रिक्शा वाले का कोई मालूम नहीं है। ये ऑडियो मैं आपको दोबारा भी सुनवा देता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं, या आपको मैं दे दूंगा। तो आप देखिए कि इसका क्या मतलब था। उसने मुझे बताया कि ये अगर उसका फोन खराब हो जाता था तो वो उसको फटाफट उसका सॉफ्टवेयर करके उसको दे देती थी। लैपटॉप भी इसने लिया हुआ था, ये लैपटॉप को चलाती थी और ये कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखती है, भारत की खासकर लोकल भाषाओं का ज्ञान रखती है, उर्दू को समझती है, इंग्लिश ये बोलती है और ये इस प्रकार एक्सपर्ट है कि जैसे हमारे कोई बड़े बड़े नेता होते हैं, उनको भी बोलने में कई बार जो है वो स्टॉप करना पड़ता है या वो उसमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन आप इसको देखेंगे ये किस प्रकार ट्रेंड है कि ये लगातार जो है वो बोलती है, हर चीज का इसके ऊपर जवाब है और किस प्रकार ये ट्रेंड है। तो आज हमने गृह मंत्रालय के सचिव को, मुख्य सचिव जी को हमने लिखा है कि जो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर है, जो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, वो भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आज बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी, क्योंकि इसने सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और दूसरे जो टेलीग्राम के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से 14 लाख लोगों से, भारतीयों से संपर्क किया है। उनमें से कुछ, जो 14 लाख लोगों में से ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे जो भारत के लोग हैं वो गृह मंत्रालय में काम करते हों, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ डिफेंस मंत्रालय में काम करते हों, ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री में या फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते हों, और ये भी हो सकता है कि उनमें से, उनके परिवार में से, या वो खुद नेवी में भी हो, आर्मी में भी हो और वायुसेना में भी हो और दूसरे अहम डिपार्टमेंट में वो लोग कार्य करते हो। तो इसका कार्य लोगों से संपर्क बनाना है। ये जहां बैठे, जैसे बैठे,
जो कागज चाहे वो मंगा सकती है, ये एफआईआर भी निकाल सकती है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी मंगा सकती है। इसको देखकर हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसको ये बहुत बड़ी ट्रेंड है। इसको खुले रूप में भारत में छोड़ा जाना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और इसको हमने आज जो मांग की है गृह मंत्रालय से, वो ये मांग की है कि इसको तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा जाए, क्योंकि जमानत जब हुई है, जमानत में 1.5 अरब भारतीयों में से 1 अरब 50 करोड़ भारतीयों में से किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट में ये अंडरटेकिंग नहीं दी है कि सीमा को हम शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे, उसकी अच्छाई बुराई का हम जिम्मेदार होंगे, या उसको घर, उसको छत हम प्रोवाइड कराएंगे, या उसके खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे। जबकि ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये कानून है। पाकिस्तान के मामलों में जो भी पाकिस्तानी भारत में वीजा लेके भी कोई आएगा, तो जिसके यहां वो आएगा तो वो एफिडेविट के रूप में भारत सरकार को, और जो एफआरओ है, जब फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है डीसीपी ऑफिस में, वहां पर एक अंडरटेकिंग देगा एफिडेविट के रूप में कि इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, ये किसी प्रकार का क्राइम नहीं करेगा। लेकिन सीमा हैदर के मामले में किसी ने कोई अंडरटेकिंग आज तक नहीं दी कि ये शेल्टर हम देंगे, ये हमारे घर में रहेगी। केवल इसकी खुद की अंडरटेकिंग है कि मैं नेत्रपाल के यहां रह रही हूं। किसी व्यक्ति के, पाकिस्तानी व्यक्ति के ये कह देने से कि मैं यहां रह रही हूं, वो अंडरटेकिंग को नहीं माना जाएगा जब तक कि उस घर का मालिक खुद लिख के ना दे। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो गई है। लोगों से संपर्क करना इसके बाएं हाथ का खेल है। रोज ये लाइव आकर के भारतीय लोगों पर तरह तरह के ब्लेम लगा रही है, ये भारतीय लोगों को गाली बक रही है और देश की एकता और सुरक्षा के लिए भी ये इस प्रकार के बयान जारी कर रही है जिससे देश के अंदर जो है वो फसाद पैदा हो जाए। इसके अलावा जो हमने जो मांग की है, एक तो हमने मांग की है कि इसको डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाए, इसको खुला ना छोड़ा जाए। दूसरा हमने मांग की है कि इसकी डॉक्टर एपी सिंह की क्या भूमिका इसको भारत में लाने के लिए रही है, क्योंकि हमें पता चला है, जो हमने हमारी जांच में, जो मैंने केसेस के अंदर अपनी जांच की है, उस जांच के अंदर हमें पता चला है, जो तमाम 2 महीने से मैं जो इस केस को कर रहा हूं, उस जांच के अंदर हमें पता चला है कि ये प्रथम बार जो पाकिस्तान से दुबई के रास्ते में होती हुई आई, अकेली आई थी, और वो प्रथम बार 10/3/2023 को नेपाल में आई थी, और लगभग ये 7 दिन के करीब ये वहां जो ना इसका स्टे था। उस स्टे के दौरान ये भारत की सीमाओं में इसने एंट्री की है, भारत की सीमाओं में ये घुसी है और सचिन इसको लेके आया है, और इसने पूरी रेकी की है कि किस प्रकार जो है बॉर्डर को फांदा जाएगा, किस प्रकार बॉर्डर को क्रॉस किया जाएगा, कहां से जो है दिल्ली की, पोखरा काठमांडू से कहां से दिल्ली की बस मिलेगी और कहां से टिकट खरीदा जाएगा। इसको पूर्ण रूप से रेकी करके गई है और पूर्ण रूप से ये सारी ट्रेनिंग लेकर के एक चीज को अभ्यास करके जो है 7 दिन के अंदर इसने किया है, और फिर ये भारत में भी सलाह मशवरा करके गई है। हो सकता है ये एपी सिंह से जो है इस बात को सलाह लेके गई हो, फोन द्वारा या मुलाकात के द्वारा, और एपी सिंह ने उसको ये कहा हो कि आप अगर अकेली भारत में रहेंगी तो आपकी सुरक्षा के लिए ये बड़ा सवाल पैदा हो सकता है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां आपको भारत में नहीं रहने देगी, तो आप जाइए और आप अपने बच्चों को लेके आइए। तो उसी कानूनी सलाह को जो दी गई थी को मानते हुए ये दोबारा जो है वो 10/5/2023 को सेकंड टाइम में दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल आई है, और देखेंगे कि इसको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये पहले रेकी करके जा चुकी थी। ये डायरेक्ट वैन से, ये कहती है काठमांडू से पोखरा तक ये वैन का इस्तेमाल करती है, ये एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है।